आलिए रे आलिए, पंजाब वाले आलिए। पंजाब वाले कूट काट के भाग भी लिए रे। इतना गंदा कोई कूटता है किसी को? ए रे 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 रे, वो क्या दिन था कल। व्हाट अ डे। क्या मैचेस हुए कल, दोनों के दोनों। कुछ हद तक यही लगा कि सेम ही मैच चल रहा है, बस टीम के वो किट्स चेंज हो चुके हैं। ओए होए होए होए, क्या मैचेस थे कल। द- अच्छा, दो मैचेस थे, तो दो जीती दो हारी। और जो दो हारी, वो हारी भी लगभग सेम कारण की वजह से ही हारी है, ड्रॉप कैचेस। इतने सारे कैचेस छोड़े हैं, सबके कैचेस छूटे हैं, सबके क्या कहते हैं, फील्डिंग बहुत घटिया रही है सबकी। बट बैटिंग में जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया है लोगों ने, शक्ति प्रदर्शन, ओए होए 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 होए, मान गए यार, मान गए। कैचेस विन यू मैचेस, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कैचेस विन यू मैचेस। ये क्यों ऊपर नीचे होके रखा है? कल के पहले मैच पे चलते हैं, डीसी एंड इसका पंजाब का। डीसी वालों ने टॉस जीता था और वो आए थे फर्स्ट बैट के लिए। डीसी वालों यार, क्या करते हो, क्या करते हो डीसी वालों। मैन ऑफ द मैच पाथुम निशंका, 7 बॉल में 11 रन, 157 का स्ट्राइक रेट। मैन ऑफ द मैच। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। डीसी वाले आए, 264 रन्स खड़े किए डीसी वालों ने। और आई थिंक ये रिकॉर्ड्स भी बहुत बने, कल टूटे भी बहुत है। हाई सक्सेसफुल रन चेज, फलाना फलाना फलाना। आई थिंक तो उसका भी टूटा होगा, हाईएस्ट रन एग्रीगेट। स्टैट्स पे वो बाद में चलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, रिकॉर्ड वगैरह पे। कल पाथुम निशंका कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। ये इतना अच्छा हुआ कि उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, जितनी देर वो वहाँ पे था। 7 बॉलों में 11 रन, पाथुम निशंका। और डेविड मिलर, मिडल कह रहा हूँ, डेविड मिलर भी अच्छा खासा करके गया है, 3 में 3। उसको इतनी वो टाइट लाइनें रखी, उसको इतना क्रैम्प किया 3 बॉलों में कि वो क्या कहते हैं, एलिवेशन निकाल ही नहीं पाया बॉल पे। और कुछ जाते जाते लगा नहीं पाया था। बट वो एक पार्टनरशिप जिसने सबको तंग बंग सब कुछ हिला के रखा था, वो था नीतीश राणा एंड ये केएल राहुल। आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, खास करके केएल राहुल की तरफ से, क्योंकि उसने लगभग पूरा टाइम वो एक ही रिदम पे चल रहा था। नीतीश राणा हालांकि गाली खाने वाला काम कर रहा था शुरू शुरू में। आई थिंक वो 20 कितने थे यार, 20 20 25 30 बॉल में ना ना, 30 बॉल में तो नहीं। वो 20 25 बॉल में अराउंड रन अ बॉल या 120 के अराउंड का स्ट्राइक रेट चल रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बट वो गाली खाने वाला काम कर रहा था। 10वें ओवर से पहले उसने जितने भी बॉल खेले थे। फिर राहुल ने दूसरी साइड से मीटर खींच के रखा था। राहुल एक टाइम पे अकेला ही मेंटेन कर रहा था, आई थिंक 10.6 या 10.8 का वो रन रेट राहुल ही मेंटेन कर रहा था। नीतीश तो बस स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, और अगर कहीं पे लग गई बाउंड्री तो वो लगा रहा था। बट उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था नहीं नीतीश पहली 10 ओवर्स में। फिर आई थिंक 10वीं या 11वीं ओवर में उसने चालू किया था मारना, नीतीश राणा ने। और नीतीश राणा यार सेंचुरी डिजर्व करता था कल, क्योंकि नीतीश का जो करियर है ना, नीतीश एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि टैलेंट बहुत है। चर्चा बहुत हुई, उसकी बैकिंग भी चलो अगले को ठीक ठाक मिला।
बट वो अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर पाया। वो जहाँ पे परफॉर्म करना था, वो की मोमेंट्स जहाँ पे उसको खड़ा रह के मैचेस निकालने थे, वो बहुत बारी कर नहीं पाया था। बट वही टैलेंट बहुत है, बट जस्टिस नहीं कर पाता बहुत, ऑन मैनी ओकेजन्स वो जस्टिस नहीं कर पाता अपने साथ। और कल गाली खाने वाला काम कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ, 10वीं ओवर के बाद उसने गियर बदले अपने, और फिर उसने जो मार धाड़ जो चालू की थी, एक टाइम पे लगा वो राहुल को ओवरटेक कर लेगा स्ट्राइक रेट और रन्स वगैरह में। बट चलो, जो खेल के गया ओवरऑल, जो वो उसने इम्पैक्ट डाली सेकंड विकेट पार्टनरशिप में, फिनोमिनल करके गया नीतीश। 91 करके जाता है 44 बॉल में, सेंचुरी मिस हो जाती है। एक पता नहीं हाफ हार्टेड शॉट क्या था, वो एलिवेट ही नहीं कर पाया बॉल को 30 यार्ड सर्कल के ऊपर। श्रेयस ने एक भागता हुआ कैच लिया था अपने राइट साइड पे। नीतीश नीतीश जिस हिसाब से वो मार रहा था, खास करके 10वें ओवर के बाद, 11वें ओवर के बाद, जिस हिसाब से उसने रिदम पकड़ी थी, उस हिसाब से उस सेकंड जो फेज है उसकी बैटिंग इनिंग्स का, उस हिसाब से तो अगले ने एक बहुत ही घटिया शॉट खेला है। बट जिस हिसाब से उसका फर्स्ट हाफ था, उस हिसाब से तो बड़ा ठीक आउट हुआ है। यार नितेश, भाई 9 रन चाहिए थे, सेंचुरी आ जाती तेरी। यू मिस्ड आउट, यू मिस्ड आउट। केएल राहुल, यार क्लीन हिटिंग, कोई ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश नहीं की। और नीतीश राणा ने भी बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश नहीं की, उसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया सिचुएशंस को। विकेट की पीछे, विकेट के सामने, दाएं बाएं हर जगह पे रन्स मारे इन दोनों ने, हर जगह पे भगाया है श्रेयस अय्यर और उसके बंदे बंदे लोगों को। हर जगह 360 शो रहा है दोनों की तरफ से। केएल राहुल नॉट आउट जाता है, 152 runs in 67 balls, नॉट आउट केएल राहुल। 11 ओवर खेल के जाता है, 11.1 ओवर्स केएल राहुल, और 152 रन्स खड़े कर देता है। केएल राहुल के साथ दिक्कत ये है, वो खास करके वो जब पंजाब में था, वो और मयंक मयंक अग्रवाल, वो जब पंजाब के लिए खेलते थे, रन्स तो उसने भी पंजाब के लिए बहुत बनाया राहुल ने। बट दिक्कत राहुल के साथ ये हो जाती थी कि उसी को डीप लेके जाना होता था। वो पहला बॉल भी वही खेलेगा और इनिंग का आखिरी बॉल भी वही खेलेगा। बट कल जो करके गया है, कल उसका कोई इरादा था नहीं डीप जाने का। उसका यही था, जितनी देर रहूँगा, मारता ही जाऊँगा, मारता ही जाऊँगा, मारता ही जाऊँगा। और एक ऐसे वो रिदम में बैठ गया राहुल कि सारे बॉल्स उसको, एक वो क्रिकेट में वो एक सेइंग नहीं होता कि सीइंग इट लाइक अ फुटबॉल, उस हिसाब से सब सब कुछ उसने मिडल किया है लगभग लगभग। आई थिंक उसका 86% रन्स उसके मिडल से आए थे। एक स्टैट आया था उसकी इनिंग के चलते, उस टाइम तक तो 86% रन्स उसके मिडल में से आए थे, बॉल बैट के मिडल में से निकला था। फाइन हिटिंग, क्लीन एंड क्रिस्प हिटिंग राहुल की तरफ से, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। लगा कि राहुल के साथ वही होगा कि वो अकेला कुछ कर लेगा थोड़ा बहुत, और बाकी आसपास वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बस कैसे तैसे 200 के अराउंड का कर लेंगे, 180 200 के अराउंड का, चलो हद मार के 210 गिन लो। बट उसके बाद जो नीतीश ने भी गियर चेंज किया है, अनबिलीवेबल हिटिंग, अनबिलीवेबल। सबको कूटा है, सबको कूटा है। एक्स्ट्राज ज़्यादा नहीं थे पंजाब के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अर्श ने भी उतने ज़्यादा नहीं डाले, ज़्यादा वो वाइड लाइन वगैरह एग्जीक्यूट तो चलो ठीक ठाक हो चुके थे। बट ये भी था कि वाइड लाइन वाले भी ज़्यादा छोड़ नहीं रहे थे बॉल्स। डीसी वाले 6 वाइड्स और एक नो बॉल, कोई इश्यूज नहीं है। कहाँ पे है अर्शदीप,
4 ओवर 49 एक विकेट, सारे महंगे हुए। 264 का टोटल खड़ा हुआ है। 264 का टोटल खड़ा हुआ है, तो सारों ने मार खाई है। ऐसा कोई स्टैंड आउट नहीं होगा रन वाइज, बट विकेट वाइज अगर कोई होता तो मज़ा आ जाता। विकेट वाइज भी दो लोगों ने निकाली है विकेटें। उसके अलावा तो कुछ नहीं रहा है। तो बॉलिंग बहुत घटिया थी पंजाब की, ऐसा लग रहा था मिड इनिंग तक। क्या कहते हैं, ऐसा लगा कि श्रेयस को कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये पहले भी हुआ है, पता नहीं वो SRH वाला मैच था, कौन सा मैच था, पंजाब वालों को बहुत मार पड़ी थी, विकेटें भी ज़्यादा नहीं निकाल पाए थे। फिर सेकंड इनिंग में जब पंजाब वाले आए थे बैटिंग करने, तब सबको ये हुआ, ओ अच्छा नहीं, वो तो विकेट ही फ्लैट है, ये तो विकेट में ही कुछ नहीं है बॉलर्स के लिए। वो तो अगर बॉलर्स हाफ चांस क्रिएट करे तो फील्डर्स को कन्वर्ट करना था। और ये ना दिल्ली वालों ने कैच पकड़े ना पंजाब वालों ने कैच पकड़े भाई। आई आई आई। हर्षदीप 4 ओवर 49 एक विकेट। जेवियर बार्टलेट 4 ओवर 69 एक विकेट। ये जेवियर को ज़्यादा हो गए, जेवियर और विजय विशाख को बहुत ज़्यादा हो गए। मार्को यानसन 4 ओवर 45 कोई विकेट नहीं। विजय 3 ओवर 48 कोई विकेट नहीं। यूजी चहल 4 ओवर्स 42 कोई विकेट नहीं। और मार्कस स्टोइनस 1 ओवर 11 रन कोई विकेट नहीं। दो ही विकेटें गिरी थी। नीतीश और इसने राहुल ने लगभग पूरी इनिंग ही खेल ली, लगभग लगभग। तो वैसे और तो क्या है था, पावर प्ले 68 का पावर प्ले था इन लोगों का। और टोटल इन्होंने जो बाद में खड़ा किया, जो मार धाड़ वो सेकंड हाफ में की 10वें ओवर के बाद, 28 रन आए 16 बॉल में। अच्छी पार्टनरशिप, ओपनिंग स्टैंड 220 रन की पार्टनरशिप राहुल और नीतीश के बीच, 95 उसमें बॉल्स में। और 16 रन की पार्टनरशिप 9 बॉल में, एंड में मिलर एंड राहुल। यहाँ पे एक ही चीज़ वो करनी थी पंजाब वालों को, पावर प्ले मैक्सिमाइज कर लो। अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे, नसें फट जाती है आज भी। 12 का ओवर, सॉरी 12 का रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन करने में नसें फट जाती होती है आज भी। वो तो चलो कह सकते हो गेम बहुत फास्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट फिर भी 12 रन लगाने एक ओवर में आसान बात नहीं है। और एक बार वो 15 के अराउंड चला गया नेट रन रेट, सॉरी रिक्वायर्ड रन रेट, तो फिर मुश्किल ही है कि कोई पुल बैक कर ले। पंजाब वाले आए, पावर प्ले में ही जो कुटाई की है पंजाब वालों ने, फुल क्रेडिट गोज टू प्रभ सिमरन। प्रियांश आर्या के लिए तो यही है कि अगला अपना नेचुरली करके गया है, जो वो पहले से करके आ रहा है, पिछले 1 आध साल से जो करके आ रहा है वही करके जा रहा है। ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा, वो पहला बॉल ही उठा दिया अगले ने। आई थिंक तो पहला बॉल ही उठाया था, करेक्ट कर लेना। वो तो पहले बॉल से मार धाड़ शुरू होती है पंजाब वालों की। लेकिन प्रभ सिमरन को ज़्यादा अप्रिशिएशन बनती है, नॉट बिकॉज कि उसने ज़्यादा रन्स बनाए, बट बिकॉज उसने जो अपना एक गेम चेंज किया है। क्योंकि पहले वो कोई तो मैच में बात हुई थी पंजाब की, कि प्रभ का क्या होता था, वो एक दो बाउंड्री मार के फिर 5 एक बॉल वो खाली निकालता था। तो उसके चक्कर में डॉट्स भी ज़्यादा आते थे, रन्स भी उतने ज़्यादा, फिर वो इम्पैक्ट दिखता नहीं था रन्स का। अगर उसने चौका मारा और 2 3 बॉल खाली कर ली तो फिर 4 में 4 ही हुए, या 5 में 4 रन, या ऐसा कुछ ही हुआ प्रभ का। तो वो डॉट बॉल का वो प्रेशर बहुत बन रहा था प्रभ की तरफ से। लेकिन फिर बाद में जो इसने अपना वो एक वीकनेस पे काम करके जो ये डॉट बॉल वाला भी सिस्टम हटा दिया प्रभ ने। अब देख लो उसका स्ट्राइक रेट प्रियांश आर्या से मैच करता है, या तो प्रियांश आर्या के ओवरटेक करता है प्रभ सिमरन। अगला 76 रन की पारी खेल के जाता है 26 बॉल्स में। और प्रियांश भी 43 रन्स की पारी 17 बॉल में। और दोनों ने आई थिंक 116 रन खड़े किए थे पावर प्ले में। और मेन चीज़, जब इतना बड़ा एक टोटल होता है ना, मेन चीज़ यही होती है पावर प्ले कैसा खेलते हो।
दिल्ली वालों ने चलो 68 रन का पावर प्ले खेला था, उस टाइम पे उनके पास टारगेट नहीं था ना कि क्या चेज़ करना है, क्या सही रहेगा क्या नहीं, उनको सेट करना था टारगेट। तो वो अपने हिसाब से हर उसकी इनिंग के फेज़ में वो अपने हिसाब से खेलते गए, रीअसेस करते गए। लेकिन पंजाब वालों के पास तो टारगेट था, उनको पता था कि इतना चेज़ करना है। अगर पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, और पावर प्ले के बाद जब फील्ड खुल जाती है, तब बहुत मुश्किल होगा रन्स मारना। और एक और चीज़ कि जब दिल्ली वाले बैटिंग करके गए थे, डे मैच था, तो नेचुरल लाइट थी। जब पंजाब वाले आए थे बैटिंग करने, तब वो एक वो शिफ्ट नहीं होता मैच में बिटवीन नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट, उस शिफ्ट के अराउंड पिच भी थोड़ा अजीब सी बिहेव करती है। या तो वो बहुत अच्छा बॉल आता है बैट पे, या वो स्किड मार के आता है, या अगर कोई स्पिनर है तो शायद कुछ होल्ड करके आए। तो कुछ कह नहीं सकते पिच के साथ क्या हो, बट वो डिपेंड करता है कि ग्राउंड स्टाफ ने कैसे बनाई है पिच। वो सब छोड़ दो, पिच तो कल फ्लैट ही थी जिस हिसाब से कुटाई हुई है सबकी। बट हाँ, पिच में ज़्यादा वो लगा नहीं मुझे अंडर लाइट्स के कोई शिफ्ट वगैरह हुआ है, कोई ज़्यादा चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस पिच में। बट यही था कि पावर प्ले कुछ भी हो जाए, पिच चेंज हो ना हो, सेम रहे, बदल जाए, कुछ भी हो, पावर प्ले कैपिटलाइज करना था। और इन दोनों ने पावर प्ले में ही लगभग लगभग मैच जिता दिया था इनको, पंजाब वालों को। वो तो बाद में फिर ये भी था कि स्टेबिलिटी भी चाहिए पावर प्ले के बाद, वो श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी प्रोवाइड की। सरपंच साहब, रुक जा, ये दोनों आउट होते हैं जस्ट आई थिंक, पावर प्ले के बाद दोनों आउट होते हैं। आई थिंक 115-16 रन्स थे पावर प्ले में, कोई विकेट डाउन नहीं था। आई थिंक कितने थे, 13.5 या ऐसा कुछ का होगा आई थिंक रिक्वायर्ड रन रेट। और जब वो दोनों खेल के जा रहे थे तब तो रन रेट, करंट रन रेट आई थिंक 21 या ऐसा कुछ का था, 19, 20, 21 का, जब ये दोनों खेल रहे थे, प्रभ और प्रियांश। तो यार, पावर प्ले जो इन्होंने कैपिटलाइज किया है, यहीं पे ये मैच हल्का करके गए। मैच जीत गए ये मैं नहीं कहूँगा पावर प्ले में ही, बट हल्का डेफिनेटली करके गए। 265 रन्स बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। फिर उसके बाद कूपर कॉनली, 10 बॉल 17 रन। और श्रेयस अय्यर नॉट आउट गया है, उसने पूरी वो देख के गया है चेज़, वो पूरा सी आउट करके गया है चेज़। और जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो खड़ा रहा बीच में, श्रेयस अय्यर। 36 बॉल्स में 71, 197 का स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर का। सब ने स्ट्राइक रेट खींच खींच के रखा था। ज़्यादा वो मार्जिन था नहीं कि चलो एक दो ओवर ले लो, देख लो, फिर टूट पड़ना। यही था कि पहले बॉल से टूटना पड़ेगा, और सब ने वही किया। नेहाल वडेरा बिग पॉजिटिव पंजाब वालों के लिए, कि नेहाल ने 15 बॉल में, हाँ 15 बॉल में 25 किए। बट वो थोड़ा अब वो खुल के खेल रहा है, वो पता नहीं फंस के खेल रहा था, डर के खेल रहा था, जो भी है। बट कल बिग पॉजिटिव्स पंजाब के लिए कि वो खुल के खेला है नेहाल। वो पीछे नहीं हटा। हाँ, वो पीछे नहीं हटा। वो उसको उसके ऊपर जो वो था कि ट्रॉफी का एक कर्जा है उसके सर पे। भाई वो कर्जा उतर जाएगा, आज नहीं तो कल उतर जाएगा किसी दिन। बट जो अपना गेम है वो तो खेल यार, जैसे मुंबई में खेलता था, जैसे पिछले साल खेल के गया, वो तो कम से कम कंटिन्यू कर ले। अपना गेम तो अपने ही हाथ में होता है उस हिसाब से। फिर शशांक आया। शशांक 19 बॉल्स और 10 रन, और ये शशांक मैच मरवा के जाता पंजाब वालों के लिए। फील्डिंग यार बहुत घटिया रही है, बहुत घटिया रही है।
फिर क्या है, एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज बहुत ज़्यादा थे दिल्ली वालों की तरफ से। 12 वाइड्स, एक नो बॉल बहुत ज़्यादा थे यार, बहुत ज़्यादा थे। बॉलिंग फिगर्स, आकिब नबी, बहुत सुना था इसका डोमेस्टिक में कि फाइफल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। और ये आई थिंक उसका फर्स्ट सीज़न है आईपीएल में, तो चलो चलो ओके, इतना वो क्रिटिकल नहीं होते, उसके पास स्किल है, वो तो उसने साबित किया है। पता नहीं वो ओवरवेल्म हो रहा है, उससे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो नहीं पता, चलो कोई नहीं। अच्छा कर लेगा लड़का, बहुत सुना है, बहुत क्या कहते हैं, हाइप है आकिब के पीछे कि वो इंडिया भी खेल लेगा। तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। 2 ओवर में 41 रन्स आकिब नबी को। मुकेश 3 ओवर 55 रन्स। अक्षर पटेल 4 ओवर 44, एक विकेट। बापू और कुलदीप ही ठीक करके गए। फिर नटराजन 3.5 ओवर्स 54 रन्स। नटराजन का बेस्ट नहीं आ रहा। नटराजन को पता नहीं, उसके जितने भी मैचेस थे नटराजन कभी मुझे स्टैंड आउट लगा नहीं। बॉलर उसने एक आधा ओवर में अच्छा वो पुल बैक किया होगा, बट ओवरऑल जो उसके फिगर्स है, जो उसके ओवरऑल फिगर्स जो कहानी बताती है, उस हिसाब से तो नटराजन इतना इम्पैक्टफुल लग नहीं रहा। पता नहीं क्या हो रहा है नटराजन के साथ, बट उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अ, हालांकि वो जब आई थिंक कल ही था, हाँ, जब उसने एक पावर प्ले में एक ओवर डाला था, अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पे उसने रन्स बहुत कम दिए थे, और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि जो बाकी सारे हैं नबी और मुकेश वगैरह, कि इन लोग को नटराजन से बातचीत करनी चाहिए कि यार क्या डाल रहे हैं, क्योंकि बाकियों ने स्लॉट में डाला था और नटराजन फुल डाल के गया है, पिया एकदम शॉर्ट डाल के गया है, ऐसा कुछ था उसकी पहली ओवर में। बट फिर बाद में चलो मार खा लिया नटराजन ने, उसका ओवरऑल बेस्ट नहीं आ रहा। एक आधा ओवर वो अच्छा डाल जाता होता है, वो पुल बैक कर लेता होता है सिचुएशन के हिसाब से, बट ओवरऑल नटराजन का बेस्ट नहीं आ रहा। कुलदीप यादव 4 ओवर 46, 2 विकेटें। कुलदीप एंड अक्सर ही अच्छा डाल के गया है। विपराज निगम 2 ओवर 24 और एक विकेट। चलो विपराज ने जाते जाते किसका निकाला था, नेहाल का, उसको मिला था विकेट। यार एक तो वो शशांक सिंह, वो मैच मरवा देता इसके लिए, पंजाब के लिए। राहुल के कैचे छोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कैचे छोड़े हैं। चलो पिछली मैच में उसने छोड़े थे, वो तो पंजाब जीत रही थी, उसमें प्रेशर नहीं था। तो श्रेयस भी, उसका वो वीडियो भी आया था श्रेयस का, कि वो बाउंड्री पे हंस रहा था, उसने ब्रश ऑफ कर लिया, ज़्यादा इंटेंस नहीं हुआ श्रेयस। अब चलो ड्रेसिंग रूम में उसको कहा होगा शशांक को कि यार ये देख ले, बट कल वो शशांक मरवा देता मैच। शशांक, फुल तैयारी थी शशांक की मैच मरवाने की। वो तो भला हो इसका, करुण नायर का, कि करुण नायर के रहते रहते शशांक के ऊपर अब आंख नहीं जा रही सबकी। करुण नायर ने जो कैचे छोड़े भाई साहब, करुण नायर कह रहा है ऐसे कैसे, शशांक तेरे कंपटीशन में मैं हूँ। अरे यार, एकदम मतलब डॉली जो होता है ना, डॉली बॉल के बस खड़े हो, हाथ कर लो, बॉल अपने आप आ जाएगा हाथ में, वो वाले भी छोड़े हैं उसने करुण नायर ने यार। हे भाई रहने दे, भाई रहने दे, करुण नायर रहने दे। ट्वीट डाल के कहते हैं डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस, फलाना फलाना। उसको एक चांस मिला था अभी एक आध साल पहले उधर इंग्लैंड में, उसमें तो कुछ करके नहीं गया। अरे भाई रहने दे यार रहने दे यार, करो नया, रहने दे। विकेटें 4 गिरी है, वही 6.5 पे ये आउट हुआ प्रियांश पावर प्ले के बाद, और फिर 7.3 पे प्रभ। फिर कूपर भी जल्दी आउट हुआ था, और निहाल लंबा नहीं खेला था, शॉर्ट ही उसका कैमियो रहा था। पार्टनरशिप, वो जो ओपनिंग स्टैंड थी 41 बॉल में 26, ये प्रियांश और प्रभ की, ये ऊपर से ही हल्का करके गए, और ऊपर से ये अ, यार पावर प्ले में ना 60-70 वाला वो चलता नहीं, वो मामला अगर होता 60-70 रन वाला, अगर दिल्ली को मैच कर लेते पावर प्ले में,
ये मुश्किल चेज़ था पंजाब वालों के लिए। ऊपर से जिस हिसाब के बैटर्स है ओपनर कंपेयर टू डीसी, क्योंकि डीसी में राहुल है और निशंका है, दोनों गेम चलाओ टाइप प्लेयर है, यू नो, क्या कहते हैं, ज़्यादा मारपीट नहीं करते बॉलर्स को। हालांकि राहुल ने कल अच्छा पीटा है सबको, बट नॉर्मली ये उसका गेम नहीं है राहुल का। 200 वाले स्ट्राइक रेट वाला गेम नहीं है उसका। बट प्रियांश एंड प्रभ दोनों का यही है कि पहले बॉल से कूटो और खींच के रखो। अगर आउट हो गए कोई दिक्कत नहीं, बट जितना देर खेलोगे चौके छक्के लगने चाहिए। तो उस रेप्यूटेशन के हिसाब से इनको 100 के अराउंड का पावर प्ले करना ही करना था, तभी पंजाब वाले गेम में रहते। अगर 100 रन करते तो कितने 160 कुछ बचते 14 ओवर में। हाँ, 14 ओवर्स में तो कितना हो गया, आई थिंक 12-1 का हो गया। हाँ, 12-1 गिन लो, 12-1 का वो रिक्वायर्ड रन रेट रहता अगर 100 का करते पावर प्ले। लेकिन चलो 100 से थोड़ा ऊपर किया, फिर वो श्रेयस ने भी मीटर खींचा था, बाकी भी अच्छा करके गए। पार्टनरशिप ओपनिंग वाली 126-41 में, फिर श्रेयस एंड निहाल 56-31 में, और एंड में शशांक और श्रेयस 64-26 में। तो टाइम वेस्ट किसी ने नहीं किया, सब जितनी देर रहे थे फुल इम्पैक्ट मार के गए, फुल जान मार के गए। और यही यार, कैचेस विन यू मैचेस, ये ठीक कर लो यार। शशांक, खास करके शशांक, एक वीक पॉइंट ये लग रहा था पंजाब वालों के लिए कि निहाल का ऊपर नीचे चल रहा है मामला, ज़्यादातर नीचे ही चल रहा था इस साल। बट चलो उसने भी अब थोड़ी वो दिखाई है कि ना ना वो अब वापस उसकी प्लेइंग रिदम में आ रहा है। बट फिर अभी ये नया खड़ा हो गया शशांक, वो 2 मैचों से इतने कैचे छोड़ रहा है कि यार इसकी उसकी तो कोई हद नहीं है। और दूसरी साइड वो करुण नायर, वो भी कह रहा है शशांक मैं तेरे कंपटीशन में हूँ, मैं भी कैचे छोड़ूंगा। दूसरा मैच था राजस्थान एंड हैदराबाद का। हाँ, हैदराबाद चेस करके गई है ना। यस, वेरी नाइस। हैदराबाद वाले चेस करके गए, उन्होंने टॉस जीता था। अब कहते हैं कि राजस्थान वालों फर्स्ट वो कर लो, बैट कर लो। यशस्वी जायसवाल डिसअपॉइंट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रही है जायसवाल की तरफ से। वो लंबा खेल नहीं पा रहा और वो बड़ी इनिंग खेल नहीं पा रहा। चलो लंबा छोड़ो, ठीक है अगर लंबा नहीं खेल पा रहा तो, बट वो बड़ी एक पारी खेल नहीं पा रहा। पता नहीं क्या चल रहा है जायसवाल के साथ, पता नहीं क्या चल रहा है। हेविली रिलायंट टॉप ऑर्डर पे ये लोग, राजस्थान वाले भी। बट ठीक करना पड़ेगा जायसवाल को अपनी उसको समझना पड़ेगा। अगर T20 साइड में आना है, इंडिया की T20 साइड में, तो ऐसे परफॉर्मेंस से नहीं आ पाओगे। वनडे में तो जगह लोग कह रहे गिल को निकालो तो शायद बन जाए। टेस्ट में उसकी जगह है, बट चलो ठीक है यार। मेन मुद्दा T20 का है। यार जायसवाल, इससे काम नहीं चलेगा यार। वैभव को देख ले उधर, प्रभ, प्रियांश को देख ले, फिर ये इसको देख ले, अभिषेक शर्मा को देख ले, और भी है 2-3 धुरंधर इंडिया इंडिया की तरफ से। उस अगर इन सब की कंपटीशन में है, संजू संजू को देख लो, संजू ने 200 लगाए आई थिंक 7 एक मैचेस में। तो यार जायसवाल अगर ऐसे ही करता रहा तो वो तो रेस में भी नहीं है, अगर ऐसे ही जायसवाल का चलता रहा तो। दूसरी तरफ से वैभव अगेन कैच छूटे, ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती, कैच छूटे हैं। और ड्रॉप कैचेस लूज यू मैचेस। वैभव आई थिंक वो बहुत जल्दी आउट था, पावर प्ले में ही आउट था। एग्जैक्टली रन्स तो याद नहीं आ रहे। 30 के अंदर अंदर वो आउट आउट था, 30-40 के अंदर अंदर वो एक आधा बारी तो आउट था ही था पक्का। वो कैच छूटी थी उधर बाउंड्री पे, फिर एक और बाउंड्री कैच था, पता नहीं। तो
अगले को लाइफ लाइन मिली और अगले ने फुल यूटिलाइज किया। 103 करके जाता है अगला 37 बॉल्स में यार। 37 बॉल में 103। कोई यार बच्चा है ये 15 साल का, और ये 37 बॉल में 103 करके जाता है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। इसकी तरफ से, लड़के की तरफ से, वैभव की तरफ से, अनबिलीवेबल। क्या हिटिंग, क्या स्ट्राइकिंग, कोई मैच नहीं है इसका। मैं ये वो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने कितने बॉल्स लिए थे। उसने 35 या ऐसे कुछ बॉल लिए थे। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्या है ये? नहीं, किधर है? वैभव, 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 वैभव। जुरेल का आ गया, वैभव का नहीं आ रहा यार। वैभव किधर है? अच्छा, एक बॉल कम, 36। हाँ, मैं 35 कह रहा था, वो 36 निकला। ओके, कोई इश्यूज नहीं। 36 बॉल में 103 वैभव के। अनबिलीवेबल हिटिंग उसकी तरफ से, अनबिलीवेबल हिटिंग यार। बच्चा है, कूट के चला गया एसआरएच वालों को। ध्रुव जुरेल, इसने भी वो गाली खाने वाला काम किया था। जुरेल ने, वो आई थिंक 25 बॉल में 25 करके खड़ा था, ऐसा कुछ था। 24-25 में 24-25 किए थे इसने, ध्रुव जुरेल ने। वो मैं तो तैयार था उसको गाली देने के लिए। वो तो फिर चलो जाते जाते वो थोड़ा अच्छा करके गया। 145 का स्ट्राइक रेट, चलो ना आगे हो ना पीछे हो गेम के, बट जो स्टार्ट लिया था उसकी, उससे तो अच्छा ही करके गए हो। तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है ध्रुव जुरैल के लिए। रियान पराग यार, कैप्टन हो, चलो कैप्टनसी अच्छी कर रहे हो, अपनी टीम को थोड़ा आगे रख पा रहे हो। बट यार कुछ तो कर लो बैट के साथ। आई थिंक हाईएस्ट रन इसके 22 या ऐसा कुछ है रियान पराग के। वो भी रन बॉल ही आए थे। ये रियान पराग और ये सिमरन हेटमार, ये मिडल ऑर्डर में बर्बाद करके जा रहे हैं राजस्थान को। सिमरन भी रन बॉल खेल के गया है, 10 बॉल में 11 करके गया है अगला। दोनों मरवा के गए राजस्थान को। डोनोवन फिरेरा, ये इस भाई का यही है कि उसको 14 के 14 मैच खिलाओ, ये 3-1 में फटेगा, 2-3 में। ये वही, ये मिडिल ऑर्डर का टुल्ला है। लोगों ने ओपनर टुल्ले रखे, ये मिडिल ऑर्डर का टुल्ला है। 16 करके गया है 33 में। चलो कोई इशू नहीं है, अच्छा अच्छा करके गया है। वैभव, वैभव जैसा अच्छा करके गया है। बाकी तो चलो ठीक ठीक ही किया है। बाकी वो मतलब ये ध्रुव ने ठीक ठीक किया है, बाकी ने तो बेड़ा गर्क ही किया है। जड्डू 3 बॉल 4 रन, और जोफ्रा 2 बॉल 2 रन। कहाँ पे है? चलो कोई इशू नहीं। बॉलिंग में तो टाइट रखा है इन्होंने मामला। 6 वाइड और एक लेग बाय, कोई इश्यूज नहीं है बॉलिंग में। ये एसआरएच वालों ने अच्छा रखा था मामला। पैट कमिंस आ चुका है वापस, उसने कैप्टनसी ले ली है ईशान किशान से। 4 ओवर 27, एक विकेट पैट कमिंस का। प्रफुल हिंगे थोड़ा महंगा पड़ गया, बट विकेट निकाली है, ये अच्छा है। 4 ओवर 49, एक विकेट। मलिंगा 4 ओवर 38 और 2 विकेटें। मलिंगा ने बहुत अच्छा बॉल डाला है। और शाकिब हुसैन, ये महंगा पड़ गया, बहुत महंगा पड़ गया। 4 ओवर 62, एक विकेट। ये उसके, किसके नीचे आया था शाकिब? डोनोवन के नीचे आया था। डोनोवन ने पकड़ लिया था क्या इसको शायद। फिर शिवांग 2 ओवर 31, शिवांग को भी बहुत कूटा है। वो तो इधर उधर पता नहीं किधर किधर कूटा है शिवांग को। नीतीश 2 ओवर 20 रन, एक विकेट। चलो ठीक है, ठीक करके गया है नीतीश। फॉलो विकेट यार, जब करके नहीं दोगे ना कुछ तो विकेटें गिरेंगी ही गिरेंगी। ये कितने करके गए? ये 76 करके गए। उधर एसआरएच वाला आई थिंक 90 ऐसा कुछ करके गए। पार्टनरशिप सेकंड विकेट की वैभव और उसकी जुरैल की, 112 10 ओवर्स में। फिर तो बस ठीक ठीक ही रहा है। वही है, ठीक ठीक ही रहा है। 14 बॉल में
21 15 में 23, ठीक ठीक ही रहा पार्टनरशिप। ऊपर वाली अच्छी थी बट ऊपर वो उसकी वैभव की थी 30 रन, 10 तो उसने किए जायसवाल ने रन बॉल लगभग 40 आते हैं 14 बॉल में, तो वो भी अच्छा था। बट यार और रन बन सकते थे इन लोग के लिए, राजस्थान वालों के लिए। वो तो बैटर्स ने कुछ करके नहीं दिया, बहुत सारों ने कुछ करके नहीं दिया, दिक्कत ही होगी। हैदराबाद वाले आते हैं, सिमिलर उन लोग की तरफ से उन लोग का जैसे पंजाब वालों का था, सिमिलर पंजाब वालों की तरह हैदराबाद वाले आए और स्टार्ट अच्छा ले लिया पावर प्ले में। फिर तो बस करते गए, बिल्ड करते गए और अच्छे खासे उससे जीत लिए मार्जिन से। कितने 9 बॉल की मार्जिन से ये लोग जीत गए और पंजाब वाले आई थिंक 7 बॉल की मार्जिन से जीते थे, 7 बॉल रहते रहते जीते थे। ट्रेविस हेड, इसका मन नहीं बैठ रहा, इसका मन नहीं लग रहा। इसको रोहित शर्मा दो, ब्लू जर्सी, वो भी इंडिया की, रोहित शर्मा खड़ा करो, तब ये कुछ करके देगा। मैं तो कह रहा हूँ SRH वाले भी ये लड़के नहीं है, वो स्क्वाड वाले, वो जो उधर बैठे रहते हैं डगआउट में, कोई एक लड़के को ना ऊपर ऐसे वो लगाओ, रोहित का चेहरा लगाओ और ब्लू जर्सी पहनाओ, इंडिया की या मुंबई इंडियंस की कोई भी पहना दो ब्लू जर्सी। और उसको बस ऐसे ही वो ट्रेविस हेड के सामने वो रखना, बाउंड्री उसकी वो जो स्क्रीन नहीं है, काली स्क्रीन डाउन द ग्राउंड बाउंड्री पे, वहाँ पे लड़का खड़ा कर दो। क्या पता उसको देख के ये पगलाए टुल्ला। जान निकाल दी थी इसने रोहित शर्मा की 23 में, एक WTC लेके गया और एक वो वनडे वो वर्ल्ड कप लेके गया, और दोनों में उसने जान नहीं छोड़ी, दोनों में वो 100+ करके गया है, दोनों में ICC इवेंट के फाइनल में जान नहीं छोड़ी इसने रोहित की। जैसे रोहित ने क्रिकेट छोड़ दी, इसने खेलना ही छोड़ दिया ऐसा लग रहा है ट्रेविस हेड ने यार। कुछ नहीं करके देता, 20 रन भी करता है, वो भी 18-20 बॉल लेता है और रन बॉल ही करके जाता है फिर। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ट्रेविस हेड मज़ा नहीं आ रहा। अभिषेक शर्मा, उसने अच्छा किया, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, 57 करके जाता है 29 बॉल में। अभिषेक ने अच्छा खासा मीटर खींच के रखा है, वो ट्रेविस हेड का वो प्रेशर बनने ही नहीं देता, ना उस पे ना टीम के सिचुएशन पे। अभिषेक तो फुल वो तो तबाही है यार, फुल तोड़ाई करके जाता है। ईशान किशान को मिला है मैन ऑफ द मैच, 74 करके जाता है 31 में। और वो जो आई थिंक पहला पहला या तीसरा बॉल था ईशान को, वो जो जोफ्रा ने डाला था, मैंने उस स्लो मोशन में नहीं देखा, बट वो ऐसा कुछ करने जाता है ईशान, और ऐसी फीलिंग आती है कि वो हेलमेट के ऊपर से जाता है छक्के के लिए। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया ईशान को, मुझे लगा ये रिटायर हो गया होगा। लुंगी को तो ले ही गए थे हॉस्पिटल, उस पे भी आता हूँ, लुंगी पे। और मुझे लगा ईशान भी गया हॉस्पिटल में, बट पता नहीं, लोग कह रहे थे फिर बैट से निकला था। तो मैंने सेकेंड इनिंग नहीं देखी है, बस बस उस पे चल रहा हूँ, वो हाइलाइट्स वगैरह पे चल रहा हूँ, सेकेंड इनिंग्स देखी नहीं है मैंने। बट वो बॉल बहुत खतरनाक था। एक तो ये जोफ्रा आर्चर को वो ऑस्ट्रेलिया वाले दिखा दो सामने, एक तो पैट कमिंस भी आ गया अब तो, उसको ऑस्ट्रेलिया वाले दिखा दो, इसका अलग ही जोर निकलता है जोफ्रा आर्चर का। ईशान 74 करके जाता है 31 में, लगभग 240 का स्ट्राइक रेट है उसका, मैन ऑफ द मैच मिला है। हेनरी हेनरिक क्लासन 29-24 में, इसको पता ही नहीं लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ इस टीम में। कोई कोई मैच में अच्छा करके जाता है, कोई कोई मैच में इतना ख़राब करके जाता है यार। मैं कह रहा हूँ इसका 1 नंबर और कम करो क्लासन का। नीतीश को भेजो 1 2 3 4, नीतीश को भेजो 4, क्लासन को भेजो 5। साउथ अफ्रीका में तो उसका नंबर फिक्स्ड ही था, वो 5 या 6 पे आता था, ना 5 पे आता था और 6 पे वो आता था मिलर।
तो क्लासन का नंबर फिक्स करो यार 5 पे, उसको एक नंबर और नीचे करो। नीतीश को बोलो ऊपर जाके स्टेबिलिटी दे, अगर कोई स्टेबलाइजर चाहिए तो। क्लासन को नीचे आके बस हिट करने दो यार। क्लासन हिट करता हुआ इतना वो अच्छा वो लगता है ना, उसको देखते हुए हिट करते हुए मज़ा ही आ जाता है। ये कोई कोई साउथ अफ्रीकन है, जैसे क्विंटन हो गया, क्लासन हो गया, मिलर हो गया, एक और है उसने अभी रिटायरमेंट लिया, रसी वैन डर डुसेन यार। वो ये कोई कोई लोग ना छक्के मारते हुए इतना वो स्मूथ उनका बॉडी फ्लो होता है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। खास करके क्विंटन, वो जो हिप से वो छक्का नहीं उठाता इधर लेग साइड की तरफ, वो बहुत अच्छा लगता है क्विंटन का। अ, फिर कौन है, नीतीश रेड्डी 36 करके गया है, 18 बॉल में 200 का स्ट्राइक रेट। अगेन ये हैदराबाद वालों में भी ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट करके नहीं गया, बस हेड और क्लासन का कह सकते हो कि टाइम वेस्ट करके गया है। सलील सलील 3 बॉल 8 रन नॉट आउट गया है, और अनिकेत एक में एक। और ये 18.3 ओवर में चेस करके चले गए 228 का टारगेट। और पंजाब वाले 265 का टारगेट 18.5 में चेज करके चले गए थे यार। ओह क्या दिन रहा है यार बैटर्स के लिए। एक्स्ट्रास 13 वाइड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी राजस्थान वालों की तरफ से। राजस्थान की बॉलिंग यूनिट से ये वाला एक्सपेक्टेशन तो था ही नहीं कि इतने ज़्यादा रन्स एक्स्ट्रास पड़ जाएंगे उनको। बट चलो ठीक है, जोफ्रा ठीक डाल के गया, 4 ओवर 34 2 विकेटें, बट नांड्रे बर्गर उसकी लाइन एंड लेंथ ही नहीं लग पाई और उसको विकेट ही नहीं मिल पाई, प्रेशर ही नहीं बना पाया। सेम चीज़ तुषार, 3 ओवर 43, ब्रिजेश 4 ओवर 44 2 विकेट। ब्रिजेश ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, ब्रिजेश और इसने आचर ने। फिर ये मेरे को समझ नहीं आया, ये इस पे भी आता हूँ। रियान ने 1 ओवर 12, फिरेरिया 1 ओवर 14, उसने एक विकेट निकाली है। रवि बिश्नोई 1 ओवर 16 और रविंद्र जडेजा 1 ओवर और 11 रन। और ये इसके लिए मैंने ये खोल के रखा था, इम्पैक्ट रवि बिश्नोई आया था ना। इम्पैक्ट 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 हाँ, जायसवाल को बिठा के ये लोग लाए थे रवि बिश्नोई को, यस यार। वो एक तो ये पता नहीं पैदल है क्या है ये रियान पराग दिमाग से। वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोल के गया है कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, स्पिनर्स को बस ये था कि अ, वो इकोनॉमी बचा के रखो, मतलब रन्स बचा के रखो, ज़्यादा रन्स मत दो। ना स्पिन था, ना टर्न था, ना कुछ था। तो भाई अगर इतना कुछ नहीं था स्पिनर्स के लिए, तो जडेजा से ही वो 4 ओवर डलवा देता। रवि बिश्नोई को क्यों लाया इम्पैक्ट प्लेयर अगर स्पिनर के लिए कुछ था नहीं? पैदल लॉजिक है ये। और फिर उसको लाया भी, चलो ठीक है कुछ नहीं था, रवि बिश्नोई को ले आया है स्पिनर कि बीच में कंट्रोल कर लेगा, ठीक। तो फिर वो कंप्यूटर पे क्रिकेट खेल के क्यों गए कि दो लेफ्टी थे तो इसको नहीं देना था और इसको नहीं दे रहे थे फलाना ढिमका। वो जो डायलॉग मार के गया है कि दो लेफ्टीज थे, कहाँ पे है उसका डायलॉग? ये तो अभिषेक है, रियान पराग कहाँ पे है? कहाँ पे है? आई मीन टू हार्श स्लाइटली फील नेक्स्ट गेम सॉरी सेटिस्फाइड बोल्ड एग्जीक्यूटेड, कहाँ पे है यार? अ, हाँ, ये व्हाट डिटरमाइंड व्हेन बिश्नोई केम इन, वो सवाल था। उसने कहा वेल आई थिंक देयर वर टू लेफ्टीज एंड आई थॉट मी एंड डॉन हैड अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ विकेट and then I wanted Klassen to come in and then get Ravi and Jaddu Bhai in. But the wicket was not really spin friendly. So I just had to manage 4 overs, maybe less of an economy. I would have liked that, but then it was a wicket where the pacers had to take wickets and spinners had to just be there and control the economy. यही कहा है ना? हाँ यही कहा है यार। ये
मैं पता नहीं कौन सी गेम थी। आ, कौन सी गेम थी, दिल्ली वालों की कोई मैच थी। उसमें अक्सर 2 ओवर डाल के जाता है, कुलदीप 2 ओवर डाल के जाता है। और हाँ, नीतीश राणा उसने 4 ओवर डाली थी। क्यों? क्योंकि उधर वो लेफ्टी वगैरह खड़े थे क्रीज पे, तो वो मैचअप नहीं बन पा रहा था मेरे स्पिनर और उनके बैटर के साथ। उसमें उनके फेवर में था, तो फिर पीछे रखा स्पिनर को। ये कोई लॉजिक है यार? जडेजा है, रवि बिश्नोई है, चलो बिश्नोई को छोड़ो, जडेजा है, उसको प्लेइंग 11 में डाला था स्पिन ऑलराउंडर के तौर पे। यार उससे 3 ओवर डलवा देते, 4 ओवर डलवा देते। ये मेन आदमी है, मेन आदमी को अगर कूट के जाते ना ये लोग एस आर एच वाले, मान लेते कि उनका दिन था, मान लेते कि जड्डू का ऑफ डे था। एज अ फैन सबसे वाहियात चीज़ मुझे ये लगती है कि 2 लेफ्टी खेल रहे हैं तो मैं मेरा मेन स्पिनर नहीं उतारूंगा क्योंकि मैचअप नहीं बन पा रहा। पे यार, मेन स्पिनर क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं से भी वो विकेट निकाल पा रहा है। और मेन स्पिनर को ना खिला के तूने कौन सा तीर उखाड़ लिया? ये कितने रन दे के गया? 11 और 12 कितने हो गए? 23 ये हो गए। फिर 4 इधर कर लो, 30 ये हो गए। 53 रन्स 4 ओवर में स्पिनर दे के गया है। यार ये एक आदमी ही दे के जाता, क्या दिक्कत थी? एक आदमी चलो जड्डू डाल के चला जाता 4 ओवर, क्या दिक्कत थी? अगर वो 60 रन भी दे देता, क्या दिक्कत थी? 100 रन तो नहीं दे रहा, बाकियों ने भी तो मिला जुला के उतना ही दिया है। का जड्डू क्या पता वो दूसरे तीसरे ओवर में उसका कोई रिदम बैठता, उसके पास कोई प्लान होता क्या करना है क्या नहीं करना, शायद वो विकेट निकाल देता। उधर वो इसकी वो क्या लड़का है, कौन गिरा है, ये अभिषेक और ईशान, क्या पता है वो विकेट निकाल के चला जाता है जड्डू दूसरी तीसरी ओवर में। यू नेवर नो नाउ अब। क्योंकि ये कंप्यूटर वाला जो गेम है ना, ये नहीं चलता भाई, ये नहीं चलता। क्या एज कैप्टन अपने अंदर वो होना चाहिए, वो एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि ये आदमी मेरा मेन बॉलर है। जड्डू और रवि बिश्नोई मेरे मेन बॉलर्स है। मैं उनको तो दूंगा ही दूंगा, भले कोई वो पेसर को कम दे दे, वो तुषार को कम दे दे, ब्रजेश को चलो कम दे दो, वो नया बॉलर है उसको कम दे दो, इनको तो खिलाओ यार। सारे ओवर्स ख़त्म करो इनके। यही है जो वो गेम पलट के जाएंगे। पेसर्स तो रन के लिए जा ही रहे थे, स्पिनर भी रन के लिए जाता, क्या वो फ़र्क पड़ रहा था? ये जो एनालिस्ट वगैरह होते हैं ना, ये गेम के पहले ठीक है, वो एक आइडिया बताते हैं, इस बॉलर को इस फील्ड पे ये लाइन एंड लेंथ डालो, ये इतनी बारी वो आउट हो चुका है, फलाना ढिमका, उधर तक ठीक है। बाकी ज़्यादा सुनना नहीं इन लोग का। ये पैदल लोग हैं, ये कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलते हैं, इजी मीडियम और हार्ड मोड में डाल के क्रिकेट खेलते हैं। और रियल लाइफ में इतना आसान होता नहीं वो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज करना गेम का। अगर सारे बॉलर्स जा ही रहे रन के लिए तो मेन स्पिनर पे चला जाता, कौन सी मौत आ रही थी? कम कम से कम ये होता ना कि चलो मैंने मेरी तरफ से तो मेरे जो मेन बॉलर्स थे उनका तो फुल कोटा मैंने यूज़ किया है। अब अगले का दिन नहीं था तो क्या करे, बॉलर का दिन नहीं था, बैटर का दिन था, बैटर कूट के चला गया, कोई इश्यूज नहीं। वो एक ये होता है ना कि एक वो अंदर वो सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने तो मेरी तरफ से फुल एफर्ट मारा है, मेरे बॉलर्स ने भी फुल एफर्ट मारा है। तो यार रवि बिश्नोई को इम्पैक्ट प्लेयर तौर पे लाया है, वो दिया भी 1 ओवर तो फिर उसको वापस हटा दिया। यार ये पैदल लॉजिक है वो। इन लोग के हिसाब से चलना, क्या नाम है, एनालिस्ट वगैरह के हिसाब से चलना पैदल लॉजिक है। कंप्यूटर पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, गट फील होती है। कैप्टन हो, अगर सबसे पहले कैप्टन को गाली पड़ती है तो सबसे पहले क्रेडिट और तारीफ भी उसी की बनती है अगर कुछ अच्छा करता है तो यार हिम्मत रखो यार। पॉइंट टेबल पे चलते हैं। पंजाब वाले टॉप पे, पंजाब वाले गैप क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड के बीच। 7 खेल के 6 जीते हैं। एक बारिश के चलते पॉइंट शेयर हुआ था, 13 पॉइंट हो गए पंजाब के।
+1.3 नेट रन रेट पंजाब का। आरसीबी, एसआरएच एंड आरआर, आरआर कल हारी है, एसआरएच कल जीती है। और आरसीबी का फ्राइडे को मैच था, वो वहाँ पे आरसीबी जीती थी आई थिंक। हाँ, आरसीबी जीती थी जीटी के अगेंस्ट। तो ये 3 टीम्स हो गए 10-10 पॉइंट पे। एसआरएच और आरआर ने 8 खेली है, आरसीबी ने एक कम खेला है उन बाकी 2 टीमों से। तो उनका एडवांटेज आरसीबी के पास है अभी। जो टीम्स 10 पॉइंट के ब्रैकेट में हैं उन उन अमंगस्ट देम उनका नेट रन रेट भी +1.1 में है। लेकिन हालांकि बाकियों का भी प्लस में है। एसआरएच का +0.8 है और आरआर का +0.6 है। फिर नीचे चलते हैं, 5 पे चेन्नई है, 7 में 3, डीसीबी 7 में 3, जीटीबी 7 में 3। इन लोग के 6-6 पॉइंट है, सबका माइनस में रन रेट है सिवाय चेन्नई के। चेन्नई का +0.1 है, डीसी का -0.1 है, जीटी का -0.7 है, -0.8 ऑलमोस्ट। फिर तो एंड में ये हम लोग हैं वुडन स्पून वाले। 7 मैचेस खेल के 2 जीते, 1 जीते, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। हम लोग का तो लीग ही अलग है, हमारी तो बात ही छोड़ो, हमारी तो बात ही नहीं रही है वो उस हिसाब से। कुछ ये है स्टैट्स वगैरह है, अगर मेरे को मिल जाए। मोस्ट कंसेक्यूटिव विंस बाय आरआर, 6 विंस कंसेक्यूटिवली। सॉरी, मोस्ट कंसेक्यूटिव विंस अगेंस्ट आरआर, सॉरी। एसआरएच 6 बार बैक टू बैक हरा चुकी है इसको, राजस्थान को। मोस्ट टाइम सक्सेसफुली चेजिंग 200+ इन आईपीएल, पंजाब ने 11 बार सक्सेसफुली चेज किया है 200+ का टोटल। सेकंड नंबर पे आती है एमआई, जिन्होंने 6 बार चेज किया है 200+ का टोटल। और एसआरएच वाले टाई है राजस्थान एंड आरसीबी के साथ विथ 5 successful chases of 200+. This is also the highest successful target chased in Jaipur in IPL, surpassing 215 by SRH VRR in 2023. फिर highest successful run chases, ये पंजाब को जाता है अगेंस्ट डीसी 265 का। सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज 262 पंजाब और कलकत्ता, ये 2 साल पहले हुआ था। पंजाब वाले कूट के गए थे हमको, हमारे ये घर में कूट के गए थे, अगर मेरे को सही से याद आ रहा है तो। फिर 246 एसआरएच पंजाब 25 में। और कल रात का मैच 229 एसआरएच आरआर। फिर क्या है स्टेट्स निकालो, स्टेट्स किधर गए, वेयर इज द स्टेट्स? स्टेट्स आ नहीं रहे। चलो इतने ही थे, इतने ही वो रख लो। इतने सारे स्टेट का क्या करना है, अचार डालना है, इतने ही रख लो स्टेट्स। उस साइड ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि राहुल लूजिंग साइड में होते हुए उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया गया है और उसको मैन ऑफ द मैच मिला है। राहुल को लूजिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच मिला है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक लूजिंग साइड में प्लेयर ने जान मारी है, बट क्योंकि उसकी टीम हारी है उसको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। बहुत बार ये मैंने देखा हुआ है होते हुए उस हिसाब से। फिर क्या है, हाँ, फिर लुंगी का है, लुंगी इंगिडी भाई इंजर्ड हो गया। पावर प्ले के अंदर ही वो इंजर्ड हो गया। जब पंजाब चेस कर रही थी, वो एक बॉल हवा में खड़ी हो गई थी और वो बैक पैडल कर रहा था, और वो लेने के चक्कर में फिर उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। अगला गिरा और ऐसा गिरा कि सर पे गिरा,
और यहाँ पे एक अप्रिसिएशन जाता है दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने जैसे ये देखा है ये सब हुआ है, जो एक इमरजेंसी वो सिचुएशन बन गई थी लुंगी की, क्योंकि वो बहुत बार वो बहुत टाइम लेटा रहा ग्राउंड पे, फिर स्ट्रेचर वगैरह आई थिंक बुलाया था वो, फिर उसको लेके गए थे। आई थिंक 11 मिनट आ रहा है, आई थिंक 11 मिनट का वो टाइम आ रहा है, ट्रैवल टाइम फ्रॉम स्टेडियम टू हॉस्पिटल। और उसमें ये आ रहा है कि जो हेड थे पुलिस अथॉरिटी का, जो हेड था जो सब ओवरसी कर रहा था, उसने एक ग्रीन कॉरिडोर ओपन किया था। और क्योंकि डे मैच पीक ट्रैफिक दिल्ली में सबको को शायद पता ही होगा, जो इंडियंस है खासकर उनको तो पता ही होगा दिल्ली में ट्रैफिक का क्या सीन बनता है। तो वो ट्रैफिक को पूरा साइड हटाया था, और आई थिंक 11 मिनट का ही आ रहा है टाइम कि 11 मिनट में उसको पहुंचा दिया गया था लुंगी को हॉस्पिटल में। और दिल्ली वालों ने भी ट्वीट डाला था, शायद तो दिल्ली वालों का ही था, कि लुंगी ठीक है, उसको थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी कर लेंगे। तो थैंकफुली कुछ सीरियस नहीं है, हाँ उसको इंजरी हुई है नो डाउट, बट सीरियस इंजरी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि उसको एडमिट नहीं करना पड़ा, उसको कोई सर्जरी वगैरह नहीं थी, कोई सीरियस डैमेज नहीं था बेसिकली। तो ये एक अच्छी बात होगी। फिर एक और मैच था वुमेंस का, थर्ड फोर्थ फोर्थ ही है ना, हाँ फोर्थ फोर्थ T20 आई 5 में से, और ये इंडिया वुमेन्स जीती है। इंडिया वुमेन्स 185 उन्होंने खड़ी की है। टॉस कौन जीता था? टॉस साउथ अफ्रीका वन द टॉस, ऑप्टेड टू बोल। तो इंडिया वालों ने ये मैच जीता है बाय 14 रन्स, 14 रन्स। एक अच्छी एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट इंडिया वुमेन्स की तरफ से। 185 खड़े किए, और वो लड़ाई भी अच्छी हुई है उनकी बॉलिंग की तरफ से इंडिया वालों की। शिफाली वर्मा 9 में 9, वो स्लो खेल के गई है, वो ख़राब खेल के गई है अपने खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बहुत ख़राब खेल के गई है। स्मृति मंदाना को रेस्ट किया गया था। अनुष्का शर्मा आई थी ओपनिंग, और उसने बहुत अच्छा किया, 27 करके जाती है 18 बॉल्स में। जमीमा रॉड्रिग्स वो ज़्यादातर फेल ही हो रही थी ये जो 3 मैचेस थे उसमें। तो कल एक अच्छा दिन जमीमा के लिए, 43 करके गई है 29 बॉल में। अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है टॉप ऑर्डर में, शिफाली को छोड़ के। फिर हरमनप्रीत कौर 22-16 में ठीक ठीक ही है, ओके ओके ही है। फिर भारती फुलमी 4 बॉल और 2 रन। और दीप्ति शर्मा एंड ऋचा घोष, इन्होंने क्या फिनिश किया है, क्या फिनिश किया है। 36 रन दीप्ति के, 34 रन्स उसके ऋचा के। 26 और 18 बॉल्स में दोनों ने बहुत अच्छा फिनिश किया है। 12 एक्स्ट्राज आए हैं, लेकिन उसमें वाइड्स सिर्फ 5 ही है, वो तो बाइज एंड लेग बाइज ज़्यादा हो गए साउथ अफ्रीका की तरफ से। एलिस 4 ओवर, और 4 ओवर 28 रन्स, 2 विकेटें। आंद्री डिकसन 1 ओवर 10 रन, और खाका वापस आई। खाका और ये एलिस, ये 2 चेंजेस थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, आई थिंक तो ये 2 ही थे। खाका 4 ओवर 27 रन्स, कोई विकेट नहीं। टूमी 4 ओवर 45, 1 विकेट। मलाबा 4 ओवर 45, कोई विकेट नहीं। क्लोविट्रान 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। और केला 2 ओवर 10 रन और 2 विकेट, इसने बहुत अच्छा किया बॉलिंग वाइज। फॉल ऑफ विकेट एज कोई प्रेशर मोमेंट ज़्यादा बना नहीं था। ज़्यादातर वो एक ही रिदम से चल रहे थे पूरी इनिंग्स। 51 का पावर प्ले, मैच देखा ही नहीं मैंने, स्कोर कार्ड पे ही चल रहा हूँ। ये फिनिश देख लो, 65 रन्स की पार्टनरशिप 38 बॉल में। ये उनका फिनिश लैक कर रहा था फर्स्ट 3 मैचेस में। टॉप ऑर्डर में भी रन्स कम थे, बट मेन ये था कि फिनिश बहुत ख़राब कर रहे थे।
फिर साउथ अफ्रीका वुमेंस आई चेस करने 171 वो 171 रन्स पे 9 गिर गई 20 ओवर बाद। बॉल कम पड़ गए, रन्स भी कितने 15 रन ज़्यादा पड़ गए साउथ अफ्रीका को। लॉरा 250s 100 और एक फेलियर, कोई इश्यूज़ नहीं है। 14 बॉल में 18 रन लॉरा के। सनी सनी बहुत अच्छा करके गई है, अगर यही वो कंटिन्यू करती है वर्ल्ड कप में भी तो मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है सनी की ओपनिंग से। वो 40 करके गई है 24 बॉल में, 166 का स्ट्राइक रेट। सनी के बस यही है, स्ट्राइक रेट अच्छा कर ले और कोई वो नहीं है। फिर टैस्मिन ब्रिट्स 30 रन्स 23 में। फिर वो स्लो खेल के गए टैस्मिन, यहाँ पे थोड़े रन्स आ जाते शायद बन जाती, बात बन जाती नीचे चलते। एंड्रे डिकसन 7 रन 7 बॉल और 9 रन, यहाँ पे भी थोड़े रन आ जाते, इम्पैक्ट आ जाता। केला सेम चीज़, यहाँ पे भी थोड़े रन आ जाते, इम्पैक्ट आ जाता। 19 बॉल्स में 21 रन, बहुत स्लो खेल खेल के गई है मिडल ऑर्डर। क्लोवी 6 बॉल और 9 रन अगेन। सुनोला सुनाला जाफ्टा 4 बॉल और 6 रन अगेन सेम चीज़, क्योंकि फिर इसने जान मारी है एलिज ने, 13 बॉल में 21 रन्स बनाया अगली ने, और यही मैच क्लोज लेके गई है अगर सच कहा जाए तो। फिर खाका 3 बॉल 1 रन, तुमी 3 बॉल 4 रन, और मलाबा 4 बॉल 9 रन, उसने छक्का भी मारा है मलाबा ने। फिर बॉलिंग में तो बहुत डिसिप्लिन्ड थी इंडिया की यूनिट। ओनली 2 वाइड्स और एक वो लेग बाय था, कोई इश्यूज़ नहीं है। रेणुका ठाकुर 3 ओवर 38, कोई विकेट नहीं। क्रांति कौर 4 ओवर 33, 1 विकेट। श्री चन्नी 4 ओवर 28, 1 विकेट। काशवी 3 ओवर 26, 1 विकेट। और दीप्ति शर्मा पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द बॉलर्स, 4 ओवर 19 रन्स और 5 विकेटें दीप्ति के। उसने फिनिश भी अच्छा किया बैट के साथ और विकेटें भी निकाल गई अगली। फिर शिफाली को भी 2 ओवर मिले थे, शिफाली वर्मा को भी 2 ओवर मिले थे, 2 ओवर 26 और 1 विकेट। रन थोड़े ज़्यादा खा गई बट विकेट निकाल गई अगली, तो कोई इश्यूज़ नहीं है। और साउथ अफ्रीका का ये यार 76 पे 2 थे। फिर जब तीसरा विकेट गिरा उसके बाद फिर जो लाइन लगनी शुरू हुई, ये यार पावर प्ले भी उतना अच्छा गया नहीं था। 56 आए थे, मेरे हिसाब से अगर ऊपर से रन ज़्यादा आ जाते, क्योंकि ब्रिट्स का ये है ना कि वो फॉर्म में नहीं थी, पूरी सीरीज़ वो फॉर्म में नहीं थी। और नीचे वो नडीन डिक्लर्क वो भी नहीं खेली थी, तो यार पावर प्ले में थोड़े और रन्स आ जाते हैं। लालची हो रहा हूँ बट चलो ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं है। स्कोर कार्ड यही है कि इंडिया जीती है बाय 14 रन्स, नो इश्यूज़। ऊपर से जो पार्टनरशिप्स आई थी वही थी, फिर तो ज़्यादा कुछ था नहीं। साउथ अफ्रीका की तरफ से 4 मैचें होगी सीरीज़, तो साउथ अफ्रीका जीत चुकी है 3, फर्स्ट 3 मैचेस जीत के, चौथी मैच अब हारी है। लास्ट मैच आई थिंक मंडे को है आई थिंक। और यही था कल, हाँ कल का दिन का यही था, और तो कुछ मिस नहीं कर रहा। लुंगी पे बात हो ली, मैचेस पे बात हो ली है, सब चीज़ें हो गई। यही था लेखा जोखा। आज क्या है, आज है दिन में चेन्नई और गुजरात, ये मैच है चिन ये मैच है चेन्नई में। और लखनऊ एंड कलकत्ता है लखनऊ में। तो कौन जीत रहा है, चेन्नई एंड गुजरात में कौन जीत रहा है? आई थिंक तो चेन्नई जीतनी चाहिए, क्योंकि गुजरात के अगर ऊपर से 2 निकाल दिए तो फिर ख़त्म है। बट अगर गुजरात के ऊपर से 2 नहीं निकाल पाए तो गुजरात जीत जाएगी, सिंपल बात है। और दूसरी मैच लखनऊ एंड केकेआर, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? लखनऊ में है मैच, पिछले साल बहुत ही जीता हुआ मैच हारे थे अगेंस्ट लखनऊ, और कलकत्ता का कुछ कह नहीं सकते, एक तो गलत 11 वगैरह खिला रहे हैं।
बट हमसे ज़्यादा स्टेबल लखनऊ ही लग रही है। बट कलकत्ता अपनी टीम है तो कलकत्ता को जिताएंगे आज, आज रात को। आई थिंक कलकत्ता जीत रही है। एंड डिपेंडिंग ऑन गुजरात का टॉप ऑर्डर क्या होता है। 2 विकेटें जल्दी निकल गई, चेन्नई जीत रही है। 2 विकेटें नहीं निकली, गुजरात जीत रही है। सिंपल फंडा है गुजरात वालों का। और यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है आज के मैचेस, गुजरात जीटी और सीएसके के बीच, और केकेआर और एलएसजी के बीच। कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, और हम मिलते हैं कल।